हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं? जय श्री कृष्ण। तो अभी मैं चेहरे पे मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा गुलाब जल डाल के मैंने लगाया हुआ है। और मैंने न्यू मैंने पहली बार मंगाया है मुल्तानी मिट्टी। मैं कभी नहीं मैंने पहले ट्राई किया था, पर मेरी नोज़ में ब्लैकहेड्स थोड़ी थोड़ी हो गए थे और छेद काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे। फ़ोटो में पता नहीं चल रहा था, पर एक्चुअली में हो गए थे। तो मैंने उसे ठीक करने का रेमेडी देखा तो मुझे यही मिला कि वो जो मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा गुलाब जल मतलब कि बना के लगाने के लिए, तो मैंने पेस्ट बनाया। तो उसमें लिखा हुआ था डिब्बे में कि मोटा घोल बनाना है, तो मैंने मोटा बना दिया। तो मुझे लगा कि ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने पूरा फेस में लगा दिया। फिर भी मुझे ज़्यादा लगा तो मैंने थोड़ा सा आगे का नेक में भी लगा लिया। और मैंने फिर धोया तो रिज़ल्ट मुझे अच्छा लगा, काफ़ी क्लीन हो गया है। पर मुझे लगता है कि 15-20 दिन में एक एक बार करके लगाने से अच्छे से क्लीन रहेगा। ठीक है। और ये देखिए मेरी बेबी कैंची लेकर आई है, पता नहीं कहाँ से लेकर, पता है ये सब कुछ सामान को यहाँ से वहाँ करते रहती है। तो ये देखिए कैंची और हैंड वॉश और क्या बोलते हैं उससे फ़ोटो फ्रेम। ये फ़ोटो फ्रेम में फ्रेम नहीं लगा हुआ, ये उसने दिया। और पता है ये पूजा घर में मंगलवार को हम लोग ना वो चढ़ाते हैं। मंगलवार को मेरे हस्बैंड जी पूजा करते हैं, तो वो चना चना और गुड़ चढ़ाते हैं। तो वही चना डब्बे में मैंने रखा हुआ था, तो वो डब्बा खोल के ले आई और चना को और खाने लगी। मुझे पता भी नहीं चला वो कब गई कब लेकर आई। ये देखिए मैं खीर बना रही हूँ। मंगलवार को मेरे हस्बैंड जी नमक का नहीं खाते, तो मैं उनके लिए खीर पूड़ी वगैरह यही सब, या फिर खीर रोटी हलवा, या फिर कोई फ्रूट्स हो गया। कभी उसके अलावा अंकुरित वाले अनाज तो खा सकते, उसमें नमक नहीं डालते, बस ऐसे ही भिगो के खा लेते हैं। तो यही सब मैं उनको देती हूँ खाने के लिए। तो शाम का समय था, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो मैंने रोटी बना दी और मैंने खीर बना दी, ताकि 2 रोटी भी खा लेंगे तो उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि दिन भर वो काम करते हैं। फिर मैंने मॉर्निंग में मैंने अलग अलग चीज़ें उन्हें बना के दी हैं। पूरा पूरा दिन में मतलब क्या होता है कि बाहर काम करते हैं, तो उनको एनर्जी की ज़रूरत है, तो उन्हें खाने के लिए तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो मैंने उन्हें दिन भर में अलग अलग चीज़ें दी। रात को हमारे यहाँ पे 1.5 लीटर दूध था, तो सुबह ही लेकर मैंने आया था 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। तो मैंने उसी का खीर बना लिया। और मेरी बेबी देख के पढ़ रही है और मेरा वॉल्यूम काफ़ी कम आ रहा होगा। पता है मैंने कुछ नया स्टार्ट किया है, और जब भी मैं वॉइस ओवर रात को करती हूँ तो मुझे जम्हाई आने लगती है। ये देखिए मैंने बिंदी मिडिल में नहीं लगा के साइड में लगाया था, तो मैं उसे ठीक कर रही हूँ अपनी बिंदी को। और मैं जब से सावन आया तब से मैं हरी बिंदी और हरी चूड़ियाँ पहन रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये मार्केट हमारा लगता है, तो हम लोग ने सब्जी लेकर आई। तो ये इसे आप क्या बोलते हैं? हम लोग यहाँ पे इसे करील बोलते हैं। ठीक है, इसकी सब्जी हम लोग बनाएंगे। और और भी सब्जी लेकर आई है। तो अभी कटहल ख़त्म ही होने वाला है, तो कटहल की सब्जी, कटहल का वो जो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कटहल भी लेकर हम लोग आए थे। और ये देखिए यहाँ पे क्या है, भिंडी और बीन्स। ठीक है। सब्जी में हम लोग बहुत सारी चीज़ें, वैसे मंगलवार के दिन ज़्यादा चीज़ें नहीं लेते, फिर भी देखिए कटहल मेरे ससुर जी लेकर आए प्लास्टिक में, क्योंकि उन्हें पसंद है। तो और ये थोड़ी से पके हुए चिपचिपे लग रहे थे, पर कोई बात नहीं, उन्हें पसंद है तो मैं बना दूँगी। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि पता है मैं रात को जब भी वॉइस ओवर करती हूँ मुझे बार बार जम्हाई आती। देखिए पटल है और मिर्ची है, और मैंने खीरा को बहुत ज़्यादा उसमें मिट्टी लगी हुई थी, तो मैंने उसे धो के रख दिया। और कद्दू को भी मैंने धो के, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, बरसात का दिन है, तो बाहर में कीचड़ मिट्टी सब जगह मार्केट में रहती है, तो मैंने धो के रखा हुआ। ये देखिए टमाटर पहले बहुत महंगी थी, अब थोड़ी सस्ती हुई है पहले से। तो हम लोग ना सिर्फ मुझे जम्हाई के कारण मैं बार बार जम्हाई ले रही हूँ। देखिए हम लोग ने ये देखिए कद्दू भी लिया है। तो हम लोग पहले टमाटर कभी आधा केजी कभी 1 केजी लेते थे, पर आज थोड़ी बरसात के कारण सस्ती मिल गई, 60 रुपीज़ केजी। तो हम लोग ने 1.5 केजी ले लिया, नहीं तो 100 रुपीज़ केजी हो गई थी टमाटर हमारे यहाँ। और मैं रोटियाँ बनाने लगी शाम का,
और मैंने सब्ज़ी भी बना लिया, खीर बना के मैंने साइड कर दिया है और सब्ज़ी भी मैंने बना ली। तो आज मैंने कुछ भी सब्ज़ी नहीं थी। जैसे क्या होता है, जब भी मार्केट वाला दिन आता है तब तक सारी सब्ज़ियाँ ख़त्म हो जाती है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो सोचना पड़ता है कि क्या बनाऊँ। और क्या हो जाता है कि मेरे जो ससुर जी हैं वो बहुत सारी सब्ज़ियाँ नहीं खाते। जैसे कि अगर मैं चना दाल का तड़का बनाऊँ तो वो नहीं खाएंगे। उन्हें राजमा की सब्ज़ी नहीं पसंद है, उन्हें छोले नहीं पसंद है मटर वाले या चना वाले। तो इसलिए मैं सोच में पड़ गई कि मैं क्या सब्ज़ी बनाऊँ, क्या। तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ बार बार कि क्या बनाऊँ, नहीं बनाऊँ, क्या नहीं बनाऊँ, क्या बनाऊँ। तो मुझे ख़्याल आया कि मैं सोयाबीन की सब्ज़ी बना देती हूँ। तो मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी बना दी। और रोटी तो मैंने बनाई ही थी। मैं बहुत सिंपल बनाती हूँ। और मेरी मम्मी जब आती है ना, मेरी जम्हाई पता नहीं क्यों जब भी मैं रात को वॉइस ओवर करूँ तो जम्हाई मुझे बहुत आती है। और अगर मैं दिन को करती हूँ तो नहीं आती। पर दिन को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस है, मतलब कि मेरी बेबी करने ही नहीं देती, काफ़ी परेशान करती है। क्योंकि उसके पापा नहीं रहते तो वो परेशान मुझे करती रहती है। शाम को रात को उसके पापा रहते हैं तो मैं आराम से करती हूँ, क्योंकि वो अपने पापा के डर से बिल्कुल शोर नहीं मचाती। नहीं तो अगर दिन रहता तो मुझे कभी छत जाना पड़ता है, कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में। और वो छत भी चली जाती है वो रेलिंग को पकड़ के। तो मुझे डर लगता है कहीं गिर ना जाए, इसलिए मैं अब से मैं रात को ही वॉइस ओवर भी कर लेती हूँ। और वीडियो में पूरा दिन ही जितना बनाना है मैं बना लेती हूँ। और मॉर्निंग में डालने से क्या होता है, नहीं तो यहाँ पे नेटवर्क का भी इशू होता है। तो नेटवर्क क्या होता है कि सुबह में अच्छी फास्ट रहता है। और वही अगर हम देखिए दोपहर से शाम के बीच तो इतना स्लो, बाप रे बाप, ख़तरनाक, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं सुबह ही करती हूँ। देखिए मैं आटा को जितने अच्छे से मिक्स करते उतनी अच्छी रोटियां बनती। तो मैंने आटा को अभी गूँथा था तो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और फिर मैं रोटियां बनाने लगी। और फिर फटाफट रोटी बन जाएगी। फिर हम लोग तुरंत काम फिनिश करके और बाहर में अगरबत्ती वगैरह जलाएंगे, शाम का वक्त हो रहा है। और ये देखिए पिंक वाली सूट ये मैंने ऑनलाइन नहीं ख़रीदी। मैं ऑल टाइम ऑनलाइन नहीं ख़रीदती हूँ। मैं कभी कभी ख़रीदती हूँ जब मुझे अच्छा लगता है। तो पर मुझे एक चीज़ एक्सपीरियंस मिला ऑनलाइन ख़रीद के कि बहुत सस्ती वाली चीज़ें उतनी अच्छी नहीं रहती है। थोड़ा सा प्राइस मैं कोई भी सूट ख़रीदूँ तो उसको मैं 600 700 की रेंज में या फिर 1000 की रेंज वाला सारा सूट मुझे अच्छा लगता है। और मतलब वो क्या होता है कि वो उसका कलर नहीं जाता है। और वो धोने के बाद भी वैसा ही रहता है जैसे कि धोने से पहले। और बहुत चीप, बहुत सस्ती वाली तो मेरे से तो नहीं टिकती है। वो एक दो बार से ज़्यादा मैं पहन नहीं पाती हूँ तो मुझे पैसा बर्बाद लग जाता है और मुझे बहुत दुख होता है। तो मैं थोड़ा सा पैसे लगा के अच्छे वाले ही ख़रीदती हूँ, ताकि मेरे पुराने हो जाते तो मैं ख़रीद लेती हूँ। तो अभी मेरे पुराने भी नहीं हुए, अभी बहुत सारे मेरे पास हैं सूट। और ये देखिए मैं रोटी को बना रही हूँ। मैं सेकती नहीं हूँ। बहुत कोई क्या करते कि वो जो सेकने वाली सेकनी जिससे हम लोग रोटी सेकते हैं उसमें सेकते हैं, पर मैं नहीं सेकती हूँ। मैं कभी कभी सेकती हूँ क्योंकि मुझे मना किया गया है कि सेकना नहीं है। क्योंकि रोटी मतलब पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड जी ने मुझे मना किया तो मैं सेकना मैंने छोड़ दिया। बस मैं तावा में एक रोटी रख देती हूँ तो उससे रोटी मेरी फूल जाती है। और देखिए मैंने ग्रीन चूड़ी पहनी हुई है। सावन में हम लोग ग्रीन चूड़ी साड़ी तो मैं डेली नहीं पहनती हूँ, ग्रीन चूड़ी पहनते बहुत अच्छा लगता है मुझे, ग्रीन कलर की चूड़ी। और मैंने एक ऐसे क्या होता है कि चूड़ी को बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं करना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। थोड़ा मतलब पहनना चाहिए। तो वैसे तो मैं एक एक चूड़ी एक बार मैं पहन लेती हूँ तो फिर वो चूड़ियाँ मेरी एक एक महीने तक चल जाती वो, और टूटती नहीं है जल्दी। बस बेबी को जब मैं गोदी लेती हूँ तो क्या होता है कि वो इतनी भारी हो गई कि मेरी चूड़ियाँ टूट जाती, नहीं तो चलती है चूड़ियाँ। और काँच की ही चूड़ियाँ मुझे सूट करती है और बाकी सूट तो नहीं करती। तो मैं काँच की ही चूड़ियाँ पहनती हूँ। लेकिन आजकल प्लास्टिक वाले भी पहनते हैं, मैं भी कभी कभी पहनती हूँ, पर प्लास्टिक वाला मुझे बहुत कम सूट करता है। और वेलवेट वाला तो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। सबका अपना अपना स्किन, मेरे में तो बस काँच वाली ही चूड़ियाँ सूट करती है। देखिए बची हुई आटे को मैं एक छोटी सी कटोरी में रख दूँगी
और फिर मैं नेक्स्ट डे उसका यूज़ करूँगी। फेंकना गलत बात है क्योंकि बहुत मेहनत से अन्न उगाया जाता है। तो मैं इसे छोटी सी कटोरी में रख दे रही हूँ इसे ढक के। फिर कल सुबह रोटी बनेगी तो ये यूज़ हो जाएगी। और देखिए मैं रोटी को मेरा हॉटस्पॉट कहीं पे मैंने रखा हुआ है, तो मैंने क्या किया कि रोटी को एक सॉसपेन को मैंने पोंछ के, पानी पोंछ के मैंने उसमें रोटी रख दी। और फिर सारी रोटी अब बन चुकी है, देखिए सारी बन चुकी है। और अब मैं इसमें इसे देखिए सॉसपेन को कपड़े से पोंछ के मैं इसमें रोटियां रख दूँगी। सब्ज़ी मेरी कढ़ाई में बनी हुई है और रखने के बाद फिर मैं इसको ढक दूँगी। और जो आटा थोड़ा सा बचा हुआ है मैं उससे भी ढक दूँगी। और अब हम लोग चलते हैं किचन से बाहर। इसी के साथ अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू ब्लॉग में।